नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। पिछले कुछ दिनों से इंदौर की महू विधानसभा में फैले बाघ के आतंक को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग भी अब सतर्क हो गया है, जहां शिक्षा विभाग ने बाघ के आतंक वाले क्षेत्र में संचालित 16 प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल के समय में बदलाव किया है। दरअसल महू विधानसभा क्षेत्र के मानपुर से लेकर सिमरौली क्षेत्र के बीच बाघ और तेंदुए का आतंक बना हुआ है, जहां रविवार को ही बाघ ने बकरी चराने का एक बुजुर्ग चरवाहे को अपना शिकार बनाते हुए उसे मार डाला था, जिसके बाद वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बाघ के आतंक के चलते ग्रामीणों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। वहीं स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को लेकर भी जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि बाघ के विचरण वाले क्षेत्र में आने वाले 16 स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालय और हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह 10 से 4 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। मैम, महू के जो वनग्राम है जहां हमारे विद्यालय संचालित है, वहां पर जो वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बाघ का मूवमेंट दिखलाया गया है और मेरी जो वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है उसके अनुसार सामान्यतः बाघ या तो प्रातः या फिर सायंकाल में शिकार करते हैं या मूवमेंट करते हैं और दोपहर की गर्मी में वो एक जगह छिप जाते हैं या बैठ जाते हैं। चूँकि बाघ का मूवमेंट था, गांव वासियों में दहशत है, डर व्याप्त है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हमने महू विकासखंड के लगभग 16 वनग्राम हैं जहां पर ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि बाघ का मूवमेंट है और यदि इसी समय बच्चे विद्यालय में जाते हैं या शिक्षक विद्यालय में जाता है तो कोई अनहोनी घटित ना हो जाए, तो एक प्रिकॉशन के तौर पर विद्यालय का समय हमने 10:30 के पश्चात और 4 बजे के पूर्व किया है। सर, ये कब तक रहेगा? मैम, शासन के द्वारा जो विद्यालयों के समय परिवर्तन का निर्देश प्राप्त हुआ है कि विद्यालय हमारे 20 जून से 30 जून के मध्य प्रातःकालीन पाली में संचालित किए जाएंगे और प्रातःकालीन पाली सामान्यतः 7:30 बजे से प्रारंभ होती है और 12:30 बजे उनके अवकाश हो जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो 1 जुलाई तक है, परंतु हमारे आदेश में स्पष्ट हमने निर्देशित किया है कि इस विषय में वन विभाग के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जाए उसके अनुसार विद्यालय के शिक्षक कार्रवाई करते रहें। महापौर ने नेता प्रतिपक्ष पर किया कटाक्ष। कहा, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के पास नहीं है कोई काम, इसलिए करते हैं विरोध प्रदर्शन। कल नेता प्रतिपक्ष ने किया था नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। दरअसल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कल वार्ड 30 के रहवासियों के साथ मिलकर नगर निगम के विजय नगर जोनल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने पेयजल सहित अन्य विषयों की मांग कर रखी थी, जिस पर आज महापौर से चर्चा की गई तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं, जबकि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 20% कम टैंकरों का उपयोग हुआ है। साथ ही नगर निगम के द्वारा जल आपूर्ति के लिए 14 मई टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। चिंटू चौकसे जी के पास अभी कुछ काम बचा नहीं है, तो ऐसे मुद्दों पे जो मुद्दे नहीं हैं, पिछली बार की तुलना में इस बार 20% कम टैंकर का उपयोग कर हमने जल वितरण किया है। 14 नई टंकियां चालू की हैं। L&T का जो काम 3.5 साल में नहीं हुआ था उसको 10 महीने में कराकर इंदौर के लगभग 28 वार्डों में पानी की नई लाइन चालू करवाई है। दूसरा, पिछले वर्ष की तुलना में और अभी 30% गंदे पानी की शिकायत हमारी कम हुई है। विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी इंदौर। इस दौरान वह बुद्धिजीवियों से करेंगी चर्चा।
साथ ही कल वह एक जनसभा को करेंगी संबोधित। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण की केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे होने पर चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान में कल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर प्रवास पर रहेंगी। तय कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर में सबसे पहले बुद्धिजीवी वर्ग से चर्चा कर उन्हें संबोधित करेंगी। उसके पश्चात वे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत बास्केटबॉल ग्राउंड में लोकसभा स्तर पर होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं उनके इस प्रवास को लेकर भाजपा ने कई तरह की तैयारियां भी की हैं। कल केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी इंदौर में रहेंगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर वो इंदौर वासियों को संबोधित करेंगी। ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे बास्केटबॉल में आयोजित किया गया है। मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम में जरूर। जो ये मऊ और कंटेनमेंट विभाग का मूवमेंट है उसको लेके मैंने माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया था और उन्होंने यहाँ सभी अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की थी। हमारा पूरा 24 घंटे ऑब्जर्वेशन है। वहाँ 4 टीमें लगी हुई है। इन 4 टीमों के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि अगर वो शहरी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र में आता है तो उसको किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाए, उसको लेके वन विभाग पूरा अलर्ट है। इंदौर में कल बनी जल जमाव की स्थिति को लेकर महापौर ने मीडिया से चर्चा की, जहां पर उन्होंने कहा कि बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन शहर का ड्रेनेज सिस्टम प्रभावी है, जिससे कुछ ही देर में बारिश का पानी सड़कों से खाली हो गया। दरअसल इंदौर में कल हुई जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई थी, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं जल जमाव की स्थिति से लेकर महापौर का कहना है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो जल जमाव की स्थिति बनना लाजमी है, लेकिन शहर की जो जल निकासी व्यवस्था थी वह कल देखने को मिली, जिसके कारण जल जमाव वाले स्थानों से कुछ ही देर में पूरा पानी निकल गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज इंदौर में वार्ड और मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं, जिनकी मृत्यु जम्मू कश्मीर की जेल में हो गई थी, जिसके चलते भाजपा डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाता आया है। वहीं आज भाजपा नेताओं के द्वारा शहर के सभी मंडलों पर मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान सभी मंडल कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी को याद करते हुए उनकी बलिदान गाथा का व्याख्यान किया। जिस प्रकार श्रीनगर के अंदर बहुत योजनाबद्ध तरीके से उनकी मृत्यु हुई, जिसमें कई लोग शामिल थे, ऐसा बलिदान देश के स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहला बलिदान था। आज हमारे बीच में उपस्थित इंदौर के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री शंकर जी लालवानी, नगर के अध्यक्ष श्री गौरव जी रणदेवे, जयपाल जी चावड़ा, सुदर्शन जी, क्षेत्र क्रमांक 5 के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र जी हार्डिया, अन्य सब उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति को मेरा सादर वंदन। वो आता हूँ और मैं बात करूँगा, किंतु जब उनको बुलाया गया तो उसमें से केवल 2 लोग आए। 6 लोग जो थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कहने वाले हैं ये हम जानते हैं, और इसलिए उनके सामने मना करना ठीक नहीं, तो उससे वो गैर हाजिर रही। हमारा जो मैंडेट था उसके खिलाफ किया। उस आम सभा के अंदर, जयपुर के अंदर, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी बोले वो हमारे विचारों को प्रकट करता है। उसके बाद जयपुर के अंदर आम सभा हुई, क्योंकि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी बहुत ओजस्वी वक्ता था। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले अगर कोई किसी ने बलिदान दिया है तो स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इस बात को सबसे पहले पुरजोर तरीके से किसी ने रखा तो वो हम सब के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। आज उनके पुण्यतिथि पे हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, माननीय अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 हटाने का काम किया है, सच्चे मायने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।